ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 9 टेक्स्ट 15 पे कल चर्चा किए थे। भीष्म पितामह पांडवों को बोल रहे हैं, यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदर कृष्णो अस्त्रिगांडिवं चापम श्वेत कृष्णस्ततो विपद। Oh, how wonderful is the influence of inevitable time! Otherwise, how can there be reverses in the presence of King Yudhishthir, the son of the demigod controlling religion, Bhima, the great fighter with a club, the great bowman Arjuna with his mighty weapon Gandiv, and above all, the Lord, the direct well-wisher of the Pandavas. तो इस प्रकार से भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि काल, the influence of inevitable time is so wonderful. In spite of all the favorable situations, reverses occurs in the life of such great personalities like Pandavas. आज के श्लोक में बोल रहे नहीं यस्य कर्हि चिद्राजन पुमान वेद विदित विदित सितम यत् विचिक्याशया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपिहि। O king, no one can know the plan of the Lord Sri Krishna. Even the great philosophers inquire exhaustively, they are bewildered. तो इस श्लोक में तो भीष्म पितामह बोले कि काल का ये प्रभाव है, which cannot be, which cannot be काल का ये प्रभाव है कि पूर्ण रूप से धर्मात्मा पांडव के जीवन में भी अनेकों प्रकार के विपरीत परिस्थितियां आई और ये जो काल का प्रभाव है, काल कार्य करता है, ये एक्चुअली में स्वतंत्र नहीं है। इस टाइम फैक्टर्स लोग बोलते हैं, इस संसार में भी लोग, कुछ लोग जो है एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, कुछ अपनी बुद्धि के आधार पर इस निष्कर्ष पे तो आ ही जाते हैं कि सर्वम काल कृतम मन्ये, काल कंट्रोल्स एवरीथिंग। टाइम है वो सब कुछ कंट्रोल करता है। नो मैटर हाउ मच अरेंजमेंट यू मेक, द काल और द टाइम विल मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज गेट डिस्ट्रॉयड। ये काल करता है और लोग अपने अनुभव के अनुसार इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। वैसे तो लोग बोलते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, समय जो है हर किसी के दुख कष्टों को हील करता है, यानी उसमें जख्म को भर देता है। बट एक्चुअली इट्स अदर वे राउंड। ये अपेरेंटली ये बाहर जैसा लगता है कि समय लोगों के दुखों को और कष्टों को भर देता है, हील करता है, लेकिन वास्तविकता क्या है?
इस समय लोगों को इस संसार में दुखी बनाता है। हाँ, एज द टाइम passes, everything passes, everything just passes away. Your beauty, your intelligence, your opulence, your name, fame, glory, the body itself, everything just passes away from your hand. जैसे रेत होता है ना, बालू, आप हाथ में लेते हैं, जैसे स्लिप कर जाता है। जिस प्रकार से आप हवा को नहीं पकड़ सकते हैं, जिस प्रकार से आप पानी के प्रवाह को नहीं रोक सकते, उसी प्रकार से समय के द्वारा जो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, समय उसको लेके चला जाता है। वी कैन नॉट स्टॉप इट, इसको हम रोक नहीं पाते। हाँ। तो लेकिन जो जो बुद्धिमान लोग होते हैं एंड लिटिल मैच्योर, सो दे अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये समझ पाते हैं। लेकिन जैसा कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग जो ये रियलाइज करते भी हैं, तो वो कब रियलाइज करते हैं? जब समय सब कुछ लेके चला जाता है, तब ये रियलाइज करते हैं। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, ज्यादातर लोग के साथ ऐसा होता है। बट दोज हु आर कन्वर्जेंट विद वैदिक नॉलेज, दोज हु आर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, दे डू नॉट हैव टू वेट। उनको इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि कब समय आकर के हमारा सब कुछ छीन के लेके जाएगा। उसके पहले ही वो समझ जाते हैं कि इस संसार में हम जो भी material success, whatever material success we are going to achieve, is ultimately going to get destroyed. So they very intelligently, जो भक्त लोग होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं, they simultaneously work to acquire those things also, which is their permanent asset. हाँ, जो उनका परमानेंट एसेट होता है, जो समय के साथ नष्ट नहीं होता, जिसका समय काल का कोई प्रभाव नहीं होता है, उसको भी एक्वायर करने के लिए बहुत लोग कार्य करते हैं। हाँ, जैसे एक आपको छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। हाँ, ये डेजोलेट आइलैंड, ये कहानी का नाम है। एक बार एक जगह था। हाँ, सो सो वो स्टोरी है। एक जगह था जहाँ पे एक आइलैंड था। तो वहाँ पे कोई भी व्यक्ति, नया व्यक्ति आ जाता है, तो उसको राजा बना देते थे immediately। वैसे एक व्यक्ति पहुंच गया, और जैसे उस राज्य में वो पहुंचा, तो वहाँ के लोगों ने मिलकर के उसको राजा बना दिया। तो बड़ा खुश हो गया, मुझे राजा बना दिया, राजा बना दिया। लेकिन उसको आश्चर्य भी था। तो उसको आश्चर्य भी था कि मुझे जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान, ये तो समझ में आता है। नहीं जानना पहचान, आप मेरे राजा, ये समथिंग अनएक्सपेक्टेड। किसी राज्य में आप पहुंचे और अचानक से लोगों ने पकड़ के आपको अपने राज्य का राजा बना दिया। तो ये थोड़ा इंटेलिजेंट भी था। तो इसको राजा तो बना दिया, राज सिंहासन में बैठ गया, राज्यभिषेक हो गया, रूल करना चालू कर दिया। लेकिन फिर इसने पूछा अपने प्राइम मिनिस्टर को बुला करके, बोला कि भाई ये बताओ कि मेरे से तो कुछ जान पहचान है नहीं, मैं अचानक से आपके राज्य में पहुंचा, इस आइलैंड में किसी तरीके से पहुंच गया, आपने मुझे राजा बना दिया, इसका क्या है, रहस्य क्या है, रहस्य खोल के बताओ थोड़ा। तो प्राइम मिनिस्टर बोला कि हमारे राज्य में, हमारे इस आइलैंड में ये पॉलिसी है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आएगा, नया मनुष्य, उसको हम राजा बना देंगे और वही रूल करेगा, क्योंकि आपस में हम में से कोई भी किसी का विश्वास नहीं कर सकता। तो हम बाहर वाला आकर के जो बोलेगा हम करेंगे। तो फिर उस व्यक्ति ने पूछा, अच्छा
तो फिर अगर कुछ समय बाद कोई और आ जाएगा तो फिर उसको राजा बना देंगे। हाँ, तो फिर मेरा क्या होगा? बोले आपके लिए अच्छा अरेंजमेंट है दूसरी जगह। वो क्या है वो जगह, थोड़ा दिखा सकते हो? तो उसको नाव में लेके जाते हैं, और एक दूसरा आइलैंड है, आइलैंड था, हाँ, जो काफी पूरी तरीके से डेजोलेट था। मतलब डेजोलेट समझते हैं, वहां पे कुछ भी नहीं था। वहां पे कोई घर नहीं, वहां पे खेती नहीं कर सकता, खाने के लिए नहीं, पानी पीने के लिए कुछ भी नहीं, पूरा केवल और केवल रेगिस्तान था। तो उन्होंने बोला कि ये देखो दूर से दिख रहा है, दूर से दिखा है, ये जो डेजोलेट आइलैंड है। तो जब नया राजा कोई आता है, तो हम जो पुराना राजा होते हैं उसको जाके वहां पे छोड़ देते हैं। तो वो राजा बोला, मेरे साथ भी ऐसा करने वाले हैं आप लोग? बोले हाँ करेंगे, जैसे दूसरा प्रतिनिधि आएगा हम आपको ऐसे फेंक देंगे उधर। तो ये, तो फिर इसने क्या किया, इसने जितने भी समय तक था राज्य में, तो ये अरेंजमेंट करना चालू कर दिया। तो वहां पे रहते हुए तो राज करता ही था सब कुछ, लेकिन साथ ही साथ में अपना कुछ समय और बुद्धि लगा करके जो डेजोलेट आइलैंड है उसको संपन्न बनाने के लिए कर चालू कर दिया प्रयास, क्योंकि उसको मालूम है इवेंचुअली मुझे वहां पे फेंक दिया जाएगा। तो इसलिए वो धीरे धीरे करके वहां पे अपने सैनिकों को भेजना चालू कर दिया, वहां पे लोगों को भेजना चालू कर दिया, वहां पे महल बनवा दिया, और वहां की जमीन को उपजाऊ करने का प्रयास करने लग गया ताकि खेती भी चालू हो। तो ऐसे करते करते कुछ साल में उस डेजोलेट आइलैंड को भी उसने एक राज्य बना दिया। अब जैसे नेक्स्ट व्यक्ति आया और इस राजा को, वहां के लोगों ने क्या किया, उसको वहां पे फेंक दिया। अब कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी उसने बना दिया। समझ में इससे क्या शिक्षा मिलती है? उसी प्रकार से हम इस संसार में आए हैं फॉर द टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, और इस संसार में आकर के हम राजा रानी बन के रहते हैं। हाँ। सब लोग सोचते हैं कि, और सब सब राजा ही हैं, अपने मन के राजा समझते हैं अपने आप को, है राजा नहीं, इज एक्चुअली स्लेव ऑफ हिज माइंड, बट ही थिंक्स दैट मैं अपने मन का राजा हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ। एवरीवन थिंक्स हिमसेल्फ टू बी सो स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, सो मेनी थिंग्स ही थिंक्स हिमसेल्फ। ये कौन सोचता है? मन उसको इल्यूजन में डालता है। तो ये सोच करके इस संसार में भरपूर तरीके से एंजॉय करने में लगा रहता है, और मालूम नहीं उसको कि कैसे जैसे ही काल का प्रभाव आएगा, एट द टाइम ऑफ डेथ he will be thrown away from this all so called his uh, heavenly environment, ये जो जिसको स्वर्ग बना के रखा है अपने संसार को, प्रयास करता है वहां से उसको निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो ये सब तो काल के प्रभाव से नष्ट ही होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर। इसलिए क्या बोलते हैं, एज श्योर एज डेथ। किसी चीज की अगर गारंटी देना है तो बोलते हैं एज श्योर एज डेथ, मीन्स डेथ इज श्योर, 100% guaranteed, and death means the last attack of Kal time to take everything of ourselves। आखिरी अटैक होता है काल का जो सब कुछ ले लेता है। इसलिए दोज हु आर एक्चुअली इंटेलिजेंट, जो एक्चुअली वास्तव में बुद्धिमान होते हैं, डिवोटीज ऑफ कृष्ण, दे आर एक्चुअली इंटेलिजेंट। तो वो लोग क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली while living in this material world they also prepare for the next। समझ पा रहे हैं? जैसे वो राजा जैसे राजा बना दिया गया, लेकिन उसको मालूम है कि कुछ समय के लिए ही मैं राजा हूँ, उसके बाद फिर मुझे डेजोलेट आइलैंड में फेंक दिया जाएगा। सो लेट मी चेंज दैट डेजोलेट आइलैंड इनटू अ वेरी नाइस किंगडम। तो उसने वो प्रयास चालू कर दिया। उसी प्रकार से तो जो लोग इस संसार में केवल इस संसार के ही जो वस्तुएं हैं, कार्य हैं, और ऑपुलेंस है, ऐश्वर्य है, को प्राप्त करने में ही अपना जीवन पूरा लगा देते हैं, ऑल देयर टाइम, एनर्जी एंड मनी एंड इंटेलिजेंस, if they invest only for acquiring material things in their life, which is sure, which is destined to ultimately get destroyed by the influence of time। काल के प्रभाव से ये सब नष्ट होने वाला है। लेकिन ये रियलाइज कब होता है व्यक्ति को, जब ऑलरेडी काल लेके चला जाता है। जैसे वो राजा है, उसने अच्छा हुआ कि शुरू में ही पूछ लिया, पता चल गया कि मुझे कुछ सालों में वहां पे फेंक दिया जाएगा।
तो पता चल गया। मान लीजिए वो राजा को कुछ दिन पहले पता चलता कि अब आपको यहाँ से फेंका जाएगा, तब क्या होता? वो बस पछताता रहता है, हे भगवान, कुछ भी नहीं बचा। तो इस संसार में ऐसे ही होता है। व्यक्ति पूरा अरेंजमेंट करता है, सब कुछ करता है, और जैसे मृत्यु के पास पहुंचता है, जैसे ही उसका बुढ़ापा चालू होता है, तब उसको ये रियलाइज होना चालू हो जाता है कि ओ माय गॉड, क्या हो गया, आई एम गोइंग टू लूज एवरीथिंग नाउ, मेरा सब कुछ जाने वाला है। नो मोर आई एम सो ब्यूटीफुल, नो मोर आई एम सो influential, no more I am so attractive, no more I have a great asset, uh, attractiveness और इंटेलिजेंस, बुद्धि भी चला जाता है। वो जनरेशन गैप बोलते हैं ना लोग, व्हाट इज दैट जनरेशन गैप? वो जनरेशन गैप यही है कि जो लोग यंग होते हैं उनका इंटेलिजेंस शार्प होता है, तो वो लोग शार्प इंटेलिजेंट होने के कारण इमीडिएटली जो क्या बोलते हैं, जो ट्रेंड चल रहा है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। जो सिचुएशन चल रहा है जीवन में उसको अडॉप्ट करके उसके अनुसार वो लोग कार्य करते हैं। वो फ्लेक्सिबल होते हैं और डायनेमिक होते हैं, और और क्या बोलते हैं उसको, उनका इंटेलिजेंस शार्प होता है, तो कुछ डिसीजन ले सकते हैं, ये सब कर पाते हैं वो। लेकिन जो 20-30 साल बड़ा हो गया, तो इतना जल्दी नहीं उसका इंटेलिजेंस, मीन्स एक्सपीरियंस होता है बहुत उसके पास, लेकिन वो नए चीजों को इमीडिएटली अडॉप्ट नहीं कर पाता है। क्योंकि उसके लिए क्विक क्विक इंटेलिजेंस चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि बुद्धि भी जो है धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। जिस प्रकार से हम सोचते हैं कि हमारे कोई बूढ़े लोग हैं, और एल्डरली पर्सन, वो लोग का बुद्धि ज्यादा काम नहीं करता है, दे स्पीक, समटाइम्स दे स्पीक नॉनसेंस, ये सब हमको लगता है। सो हमारे साथ भी ऐसा होने वाला है, जब हम बड़े होंगे द सेम थिंग विल हैपन। इसीलिए लेकिन ये रियलाइज कब होता है? जब वो यंग होते हैं तब रियलाइज नहीं होता है। जब वो उस स्थिति में 50-60 पहुंच जाते हैं तो रियलाइज करते हैं कि ओ, हमारे साथ ये सब हमको लूज करना पड़ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कोई, अब उनके पास ऑप्शन नहीं है, टाइम नहीं है। इसलिए जो पहले ही रियलाइज कर लिया, तो वो इस डायरेक्शन में काम कर सकता है। किस डायरेक्शन में? उन चीजों को एक्वायर करने के लिए जो परमानेंट है, जो समय के साथ नष्ट नहीं होने वाली। व्हाट इज दैट? आवर डिवोशन टू कृष्ण, दैट इज मोस्ट प्रीसियस, वैल्यूएबल, एंड इट कैनॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लो ऑफ टाइम। काल के प्रभाव से नष्ट नहीं होता है। द अमाउंट ऑफ फेथ, द अमाउंट ऑफ लव वी डेवलप फॉर द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के लिए जितनी मात्रा में हम श्रद्धा और प्रेम और भक्ति विकसित करते हैं, वो हमको इवेंचुअली नेक्स्ट लाइफ में बेटर डेस्टिनेशन में लेके जाता है, और वो काल के प्रभाव से नष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उसको क्या करना चाहिए। जैसे ही उसको पता चले कि परमानेंट चीज ये है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस डेवलप करना, आध्यात्मिक चेतना, स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल एसेट, जो हमारा आध्यात्मिक संपत्ति है, वो हमारा परमानेंट एसेट। तो उसको तब से ही, जैसे ही पता चले तब से ही उस परमानेंट एसेट को अर्न करने में अपना समय लगाना चालू कर देना चाहिए। हाँ, ये इसको बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण के प्रति भावना, टू बिकम डिवोटेड एंड टू डेवलप लव और अटैचमेंट, अफेक्शन फॉर कृष्ण, साइमल्टेनियसली उसी ही मात्रा में ये भौतिक संसार से डिटैचमेंट डेवलप करना, ये हमारा एसेट है एक्चुअली में। बिकॉज अगर कोई व्यक्ति ये नहीं करता है, ही विल बी फोर्स टू डू दिस, क्या, डिटैचमेंट। कुछ लोग इस डर से स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं स्वीकार करते, आध्यात्मिक जीवन इस डर से नहीं स्वीकार करना चाहते हैं कि ये लोग मुझे डिटैच करवा देंगे, अ, वैरागी बना देंगे। सो वैरागी बनने के डर से अगर कोई अपना परमानेंट एसेट, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, उसको अडॉप्ट करने में हेजिटेट करता, अगर संशय रखता है,
तो he will be forced at the time of death. One is forced, and why only at the time of death? वो मृत्यु के समय ही नहीं, उसके पहले ही everyone is forced to become detached. हमारे पास जो भी है, अभी आप 20, 22, 25 साल के हैं, बहुत अट्रैक्टिव सुंदर दिखते हैं, बट वेरी सून यू विल बी फोर्स्ड टू गिव अप योर ब्यूटी एंड अट्रैक्टिवनेस. 10 साल, 15 साल, 20 साल, दैट्स ऑल. डजेंट मैटर कितना आप प्रयास करिए. हाँ, आपके पास बहुत धन है, बट वेरी सून यू विल बी फोर्स्ड टू बिकम bereft of all money, स्पेशली एट द टाइम ऑफ डेथ. तो इसलिए जो इंटेलिजेंट लोग हैं, ये जो रियलिटी है, सत्य है, ये थोड़ा भले ही एक्सेप्ट करने में, सुनने में कड़वा लगे, बट उसको एक्सेप्ट करके उस पे वर्क करने का बुद्धि लगाते हैं, है ना. आंख बंद नहीं कर लेते. जस्ट लाइक कल मैं जो बता रहा था, ये जो वो ऑस्ट्रिच होता है, जो शुतुरमुर्ग, हाँ, तो पीछे से जब शेर उसको खाने के लिए दौड़ता है, तो बेचारा परेशान होकर के क्या करती हो, एक छोटा सा गड्ढा बना देती, उसमें अपना मुंह डाल देती, हाँ, और मुंह डाल के फिर मस्त हो, गड्ढे के अंदर मुंह डाल के ऐसे मस्त रहती, वाह, नाउ आई एम सेफ, अब मुझे कोई शेर नहीं खाएगा. शेर दिख नहीं रहा ना. हाँ, तो छोटा सा मुंह गड्ढे में डाल दिया और उसको लगता है कि मैं सेफ हूँ अभी. और इतना बड़ा जो पेटी है बाहर निकला हुआ, उसका क्या. हाँ, उसी प्रकार से संसार में लोग मूर्खतावश यही कार्य करते हैं. अपने आप को रियलिटी से आंखें बंद कर लेते हैं. हाँ, और जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको लेना नहीं चाहते हैं, और इस इल्यूजन में रहते हैं. आई एम सेफ, आई हैव गुड बैंक बैलेंस, आई हैव गुड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, my wife will protect, my husband will protect, I have a nice partner, nice children, nice contacts, influence, एज इफ कि ये सारे जो बहुत अच्छा गुड बैंक बैलेंस है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, बहुत अच्छा पति है, पत्नी है, पार्टनर है, या पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, सोसाइटी है, नेता है, या इवन डेमिगॉड्स, ये सब बचा सकते हैं. बचा नहीं सकते. नो, डेमिगॉड्स ऑल्सो कैन नॉट प्रोटेक्ट अस. देवता लोग भी नहीं बचा सकते. किसी व्यक्ति ने किसी देवी देवता का बहुत पूजा किया और उनका साक्षात दर्शन भी मिल गया, तब भी उसको बचा नहीं सकते, है ना. इसका प्रमाण है, लॉर्ड शिवा कुड नॉट प्रोटेक्ट रावण, बाणासुर, है ना. बाणासुर और रावणासुर, ये सब कौन थे, शिव जी के महान भक्त थे. हाँ, शिव जी बहुत प्रसन्न थे उनसे. बाणासुर के पास 1000 हाथ था. 1000 हाथ से वो इंस्ट्रूमेंट बजाता था, बहुत एक्सपर्ट प्लेयर था. भगवान शिव जब डांस करते थे, तो भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए बाणासुर बहुत अद्भुत तरीके से कई सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजाता था. हाँ, 1000 हाथ था ना, तो 1000 हाथ से मृदंग भी बजा रहा है और बहुत सारे अनेकों अनेकों वाद्य यंत्र बजाता था. शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए थे, और शिव जी ने ये आशीर्वाद दिया था कि मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए रहूंगा आपके शहर में, और हमेशा रहते थे. लेकिन जब कृष्ण के साथ पंगा लिया बाणासुर ने, तो कृष्ण भगवान शिव कुछ नहीं कर पाए. भगवान शिव अल्टीमेटली माफी मांगे. सो इसलिए बोला गया है, बंगाली एक कहावत है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के. When Krishna wants to protect you, who can? When Krishna wants to kill you, who can protect you? जब भगवान मारना चाहते हैं तो कौन सुरक्षा दे सकता है, और जब भगवान बचाना चाहे तो कौन मार सकता है. इसलिए जो इंटेलिजेंट बुद्धिमान लोग होते हैं, अ, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम. तदपि अर्थदम. प्रहलाद महाराज बोलते हैं, 5 5 वर्ष की उम्र से कौमार आचरेत प्राज्ञो. प्राज्ञो मीन्स दोज हु आर एक्चुअली इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स, जो वास्तव में बुद्धिमान मनुष्य हैं, जिनके पास भेजा है, हाँ, जिसके पास भगवान ने कुछ मात्रा में भेजे में भेजा भेजा है, उन लोगों के लिए है इंस्ट्रक्शन. कौमार आचरेत,
आचरित मीन्स वन मस्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ वंस लाइफ, 5 वर्ष की उम्र से ही जैसे ही लड़का बच्चा जो होता है बोलना चालू करता है, उसको भागवत आचरण करना चाहिए। भागवत मीन्स डिवोशन सर्विस टू गॉड, भगवान की भक्ति का आचरण सिखा देना चाहिए। You should start chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. You should start listening to the philosophy of Bhagavad Gita and Bhagavatam. ये सुनना, समझना चालू कर देना चाहिए। And you should start practicing rules and regulation जो भी है। नहीं तो फिर क्या है, पशु भी समाना। अगर कोई मनुष्य है, हाँ, और वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके उन कार्यों को त्यागता नहीं है जो उसके लिए सही नहीं है, और उन कार्यों को एक्सेप्ट नहीं कर लेता जो उसके फ्यूचर लाइफ के लिए सही है, एक्चुअल लाइफ के लिए, तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर जानवर की तरह ही होता है। क्योंकि जानवर जो होते हैं वो किस बेसिस पे एक्ट करते हैं? दे एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट नेचुरल इंस्टिंक्ट, नेचुरल इम्पल्सेस। जो उनको इम्पल्स आता है उस बेसिस पे वो एक्ट करते हैं। क्योंकि उनके पास उतना इंटेलिजेंस नहीं है कि वो लोग सोच सके कि ये मेरा नेचुरल इम्पल्स तो आ रहा है, बट इज इट बेनिफिशियल फॉर मी और नॉट। वो ऐसा सोच नहीं सकते जानवर। नेचुरल इम्पल्स, कुछ लोग बोलते हैं हाँ जस्ट लेट इट गो, इसको जाने दो, ये आपका नेचुरल है, स्वाभाविक आपका इम्पल्स आ रहा है ना, डोंट डोंट रिस्ट्रिक्ट इट, इसको रोकने का प्रयास मत करो। हम कैसे ऐसे अनेकों क्या बोलते हैं, सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, जो इसको इंकरेज करते हैं कि वॉट एवर नेचुरली यू फील टू डू यू जस्ट एक्ट अपॉन इट, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। एक ब्रांड भी बना है। ये सब फूलिशनेस है। जस्ट डू इट का जो कॉन्सेप्ट है, जस्ट डू इट वॉट एवर यू फील लाइक डूइंग, दैट इज एनिमलिस्टिक कॉन्सेप्ट। दिस इज व्हाट इज डन बाय एनिमल्स। जो जानवर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, बट ह्यूमन बीइंग्स आर सपोज टू रेस्ट्रिक्ट देयर सेंसेस। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने इंद्रियों को वश में करे और केवल उन कार्यों को करने के लिए लगाए जो उनके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज देर इज ग्रेट रिस्क ऑफ फॉलिंग डाउन अगेन इनटू एनिमल स्पीसीज ऑफ लाइफ। वापस से फिर जानवर, प्रकृति फिर बोलेगी कि आपको जानवर की तरह ही बस नेचुरली इम्पल्सिव होकर के एक्ट करना है, देन व्हाई टू वेस्ट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। हाँ, ये मनुष्य पशु का शरीर ले लो ना फिर से, क्यों अननेसेसरी है? मनुष्य जीवन जो है इट इज मेंट टू टेक ऑफ फ्रॉम दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस, उसके लिए। समझ पा रहे हैं ना? जस्ट लाइक कोई पायलट, पायलट बनता है, पायलट का ट्रेनिंग लिया, हाँ, तो पायलट किस लिए बनता है? प्लेन उड़ाना, हाँ, प्लेन को टेक ऑफ करके लेके जाना। अभी मान लीजिए कोई पायलट है, ट्रेनिंग ले लिया, सब कुछ हो गया, सर्टिफाइड है, तो प्लेन उड़ा सकता है। हाँ, अब उस वो एरोप्लेन में बैठ गया। अब तुरंत उसको सिग्नल आया कुछ समय में कि जाओ टेक ऑफ ले लो। वो क्या कर रहा है? एरोप्लेन लेकर के गोल गोल उसी एयरपोर्ट में घुमा रहा है। कभी कभी होता है ना, कुछ कुछ एरोप्लेन बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट में क्या होता है कि वो एरोप्लेन बहुत ज्यादा घूमता रहता है। तो कुछ लोग बोलते हैं ये क्या करेगा, पायलट उड़ा के लेके जाएगा, ये इधर ही घुमाता रहेगा। तो वो पायलट क्या किया, वो बस एयरपोर्ट में गोल गोल घुमा रहा है। तो फिर उसको क्या इंस्ट्रक्शन आएगा, बोलेगा भाई साहब क्या कर रहे हो, आपका टाइम हो गया, टेक ऑफ लो। तो बोलता है नहीं नहीं, हाँ, मैं टेक ऑफ नहीं लूंगा, मुझे अपने भारत देश से बहुत प्रेम है, हाँ, मेरा भारत महान, मैं इधर ही रहूंगा, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। तो फिर उसको क्या बोला जाएगा? बोलेगा ठीक है, एक काम करो भाई साहब, आप वो पायलट की सीट को छोड़ दो और नीचे जो उसी एयरपोर्ट में जो जीप चलाने वाले ड्राइवर है ना, वो सीट पकड़ लो, और इधर ही एयरपोर्ट में ही 24 घंटे मेरा भारत मान करके घुमाते रहो। ठीक है, ये पायलट की सीट किसी और को दे दो जो टेक ऑफ करके लेके जाए। समझ पा रहे हैं? सो दिस सो कॉल्ड अटैचमेंट फॉर वंस फैमिली, सोसाइटी, नेशन एंड वंस ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये उसी प्रकार से व्यक्ति को बांध के रखता है। तो मटेरियल नेचर, भौतिक प्रकृति, भगवान की कृपा से हमको ये मनुष्य शरीर मिला है टू टेक ऑफ फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस टू स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। हाँ, यहाँ से टेक ऑफ करके आध्यात्मिक जगत जाने के लिए मिला है।
लेकिन इधर ही कोई रहना चाहता है। वो एनिमलिस्टिक एक्टिविटीज प्रोपेंसिटीज हैं जो ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, हाउ टू ईट नाइसली, हाउ टू स्लीप नाइसली, हाउ टू हैव सेक्स नाइसली, हाउ टू डिफेंड नाइसली। ये चार कार्य ही अगर कोई करने में लगा हुआ है, फिर मटेरियल नेचर भौतिक प्रकृति जब भगवान के आदेश पे काम कर रही, वो क्या बोलेगी? बेटर यू टेक द बॉडी ऑफ एन एनिमल, व्हाई वेस्ट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। मनुष्य जीवन को व्यर्थ क्यों गवा रहे हो? फिर एक जानवर का शरीर ले लो और जानवर की तरह मस्त बिंदास फिर करो, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग जितना करना है। कोई रोक टोक नहीं, कोई पाप भी नहीं लगता जानवरों को। देयर इज नो सिन फॉर एनिमल्स। और जितना भी अपना नेचुरल प्रोपेंसिटी जो है ना, फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स के बेसिस पे जानवर कैसे भी कार्य कर सकता है, उसको पाप नहीं लगता। बट ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट सपोज टू एक्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सम नेचुरल सो कॉल्ड नेचुरल फीलिंग्स और इम्पल्स। ह्यूमन बीइंग्स मनुष्य के पास ये दिया है, भेजा, भेजा दिया, इंटेलिजेंस दिया है। इस इंटेलिजेंस का यूज करना है। सबसे पहले इंटेलिजेंस को क्या करना है? शार्प करना है, स्पेशल नॉलेज लेकर के। तो भगवत गीता भागवतम से ये जो है, ये वैदिक शास्त्र जो ये क्या है? दीज आर लॉज ऑफ गॉड, कोड्स ऑफ कंडक्ट है। जस्ट लाइक आप किसी देश में रहते हैं तो वहां पे आप लॉज होते हैं, कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं कि आपको ये नियम फॉलो करना है। वो किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए, जानवरों के लिए नहीं होता है। कोई ट्रैफिक पुलिस में आप जब चलते हैं ट्रैफिक सिग्नल में, तो जो रेड ग्रीन येलो सिग्नल आता है, तो कोई जानवर के लिए होता है क्या? नहीं। कोई जानवर कुत्ता मान लीजिए निकल गया रेड सिग्नल में, तो पुलिस वाला पकड़ के फाइन लगाएगा? नहीं। किसको फाइन लगेगा? मनुष्य को। तो ये जो लॉज होते हैं, कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, ये मनुष्य के लिए होते हैं, जानवरों के लिए नहीं होते। लेकिन जो जो मनुष्य जानवरों की तरह ही ये कोड्स ऑफ कंडक्ट जो दिए हुए वैदिक शास्त्रों में, इसको निग्लेक्ट करता है, इज नो बेटर देन एन एनिमल। उसको फिर मनुष्य जैसे ही उसका डेथ होगा, वो पशु की योनियों को प्राप्त करेगा। और मृत्यु तक वेट क्यों करना? इज ऑलरेडी एन एनिमल, हो ही गया है ना ऑलरेडी। बस टू लेगेड एनिमल बोल सकते हैं, द्विपाद पशु। और जैसे शरीर छोड़ता है इमीडिएटली, इन द किंगडम ऑफ डॉग, किंगडम ऑफ हॉग, किंगडम ऑफ कैट दे आर वेलकमिंग। ओ माय डियर्स ह्यूमन बीइंग, प्लीज कम, यू आर वेलकम इन आवर किंगडम। वो लोग इंतजार कर रहे हैं फिर। सो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य शरीर इसके लिए मिला है हमको, टू फॉलो द कोड्स ऑफ कंडक्ट गिवन इन द वैदिक स्क्रिप्चर विच आर लॉज ऑफ गॉड, नॉट टू नॉट टू एक्ट अपॉन दिस इम्पल्सिव फीलिंग्स। जो इम्पल्सेस या नेचुरल फीलिंग्स जो आती है, फीलिंग्स के बेसिस पे एक्ट करने के लिए नहीं मिला है। अभी आप मान लीजिए कोई व्यक्ति के स्कूल में या कॉलेज में या कंपनी में है, एडमिशन लिया है, तो क्या अपनी फीलिंग के हिसाब से एक्ट कर सकते हैं? फीलिंग तो आएगा, मान लो कोई टीचर है, बहुत खड़ूस है, तो फीलिंग आएगा इसको जाके दो थप्पड़ लगाऊं। हम्म, लगा सकता है क्या? हाँ, फिर वहां पे क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि मालूम है ना, ये लॉ के अगेंस्ट है। उसको थप्पड़ लगाऊंगा तो फिर मेरे को रेस्टिकेट कर देंगे। कंपनी में बॉस कई बार ज्यादा वो करता है, तो फीलिंग तो आता है इसको शूट कर दो। लेकिन कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जानवरों को फीलिंग आएगा कि इसके ऊपर अटैक करना, तो अटैक कर सकते हैं, उनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ये मनुष्य के लिए रेस्ट्रिक्शन। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी क्लियरली कि we cannot just act on the basis of impulse or so-called natural feelings. We have to act according to the laws and codes of conduct given in the Vedic literature. वैदिक शास्त्र में जो लॉ दिए गए हैं, कोड्स ऑफ कंडक्ट दिए गए हैं, उसके अनुसार हमको कार्य करना चाहिए। तब हम एक्चुअल लाइफ में हम प्रोग्रेस करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। और ये जो ट्रेनिंग है, ये चालू होना चाहिए। आइडियली इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वंस लाइफ। 4-5 वर्ष की उम्र से चालू होना चाहिए, लेकिन जैसा बोलते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर, है ना? कभी नहीं से तो कभी चालू ही कर देना चाहिए। कोई अगर 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में उसको पता चल जाए, अरे आई हैव गॉट दिस मोस्ट वैल्यूएबल ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ विच इज मेंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन,
meant for establishing my relationship with God। जैसे अगर किसी को ये पता चल जाए कि मुझे ये बहुत ही दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है परम भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप संबंध को जागृत करना, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना, इसके लिए मिला है, then he should immediately start working for this। उसके लिए उससे उसी समय से चालू कर देना चाहिए। should not wait, इंतजार नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से एनीवे हम लोग इस श्लोक पे समय हो गया, कल और चर्चा करेंगे। बट भीष्म पितामह ये पॉइंट आउट यहाँ इन श्लोकों के माध्यम से करना चाह रहे हैं कि काल जो है, समय जो है, सब कुछ कंट्रोल करता है। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इसको समझ करके जब तक जितना भी समय उनके पास है उसको यूज करते हैं अपने नेक्स्ट लाइफ को बेटर बनाने के लिए। नेक्स्ट लाइफ डजेंट ओनली मीन कि नेक्स्ट ओनली वन लाइफ। नेक्स्ट लाइफ व्हेन वी से, मतलब टू मेक अवर इटर्नल लाइफ परफेक्ट, हमारे सनातन जीवन को परफेक्ट बनाने के लिए। अगर हम केवल इस लाइफ में अपने जो मटेरियल प्रोपेंसिटीज हैं, भौतिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं, या नॉट जस्ट आवश्यकताएं, प्रोपेंसिटी मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा प्रवृत्तियां होती हैं भोग करने की, प्रोपेंसिटी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसी को फुलफिल करने के लिए हमने अगर अपना पूरा जीवन, हमारा पूरा जो बुद्धि बल, एनर्जी, समय, पैसा सब उसमें लगा दिया, सो देन वी आर श्योर टू टेक बर्थ अगेन आफ्टर डेथ। फिर हम मृत्यु के बाद फिर से जन्म लेना श्योर है, और फिर वापस जा करके इस चक्कर में फंसे रहना है, फिर अगेन कम एंड अगेन स्टार्ट एक्टिंग अपॉन योर सो कॉल्ड नेचुरल प्रोपेंसिटी, नेचुरल फीलिंग। ये सब इनकरेज करते हैं ना वो मूवी वगैरह में, कि अपने अंदर के नेचुरल फीलिंग को जानो, नो अबाउट योर रियल, योर इनर सेल्फ इंटरेस्ट, और उसके आधार पर कार्य करो। दिस इज ऑल बोगस कॉन्सेप्ट, नॉट अप्रूव्ड बाय स्क्रिप्चर्स। हमारा एक्चुअल जो नेचुरल जो फीलिंग है, वो एक्चुअली में टू स्टेब्लिश अवर गॉड कॉन्शियसनेस, रिलेशनशिप विद गॉड, कृष्ण कॉन्शियसनेस, और कृष्ण का सेवा करना, वो हमारा नेचुरल है। लेकिन वो अभी नेचुरल जो है आर्टिफिशियल बन गया है। हमारा नेचुरल अभी क्या हो गया है, कंडीशन सोल, इसलिए बोलते हैं बद्धावस्था में, कंडीशनिंग की अवस्था में। इसलिए हमको कंडीशन सोल बोला जाता है। वी आर कंडीशन विथ समथिंग एल्स। ये मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन अभी हमारे लिए नेचुरल लगता है, बट ये नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। तो इसलिए ये नेचुरल फीलिंग के आधार पे जाएंगे तो हम मिसलीड ही होने वाले हैं, भटकने ही वाले हैं। कंडीशन जस्ट लाइक जो पानी होता है, तो कंडीशन स्टेट में वो सॉलिड होता है, बर्फ हो जाता है, लेकिन वो उसका ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। पानी का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, लिक्विड है। तो इसी प्रकार से हमारा जीवात्मा का, द स्पिरिट सोल has got its natural tendency, natural feeling, natural propensity, and that is to serve and love God। लेकिन ये कब होता है, when the spirit soul is liberated, जब जीवात्मा मुक्त अवस्था में होता है, तब उसका ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कृष्ण को सेवा करना, प्रेम करना। लेकिन जब जीवात्मा कंडीशनड है, बद्धावस्था में है, तो उसका ये स्वाभाविक प्रवृत्ति जो है कृष्ण को प्रेम करना, सेवा करना, ये छुपा रहता है। उसका स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या हो जाता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसलिए कंडीशनड अवस्था में, बद्धावस्था में हमारे नेचुरल प्रोपेंसिटी के आधार पे हमको कार्य नहीं करना चाहिए। जो डायरेक्शन दिया गया है गुरु साधु शास्त्र के द्वारा, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। अदरवाइज काल, जो समय है, वो सब हमारे प्लान को चौपट कर देगा और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। तो बुद्धिमान लोग ये जानते हैं। अभीष्ट पितामह इस श्लोक में ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ओ किंग, नो वन कैन नो द प्लान ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। ये जो काल है, जो सारे हर हर वस्तु को, हर व्यक्ति को कंट्रोल करता है, एंड इवेंचुअली द टाइम ब्रिंग्स इट टू कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। तो वो जो टाइम है, वो वास्तव में कृष्ण के कंट्रोल में। इवन द ग्रेट फिलोसफर्स इंक्वायर एग्जॉस्टिवली, दे आर bewildered। बड़े बड़े महान ऋषिगण भी बहुत ही एग्जॉस्टिवली, मतलब बहुत मेहनत करके उसमें प्रयास करते हैं समझने का, लेकिन वो भी bewilder हो जाते हैं। तो वही कृष्ण यहाँ सामने खड़े हैं। इसलिए भीष्म पितामह ये
जो है रहस्य का खुलासा कर रहे हैं पांडवों को, ताकि वो जान सके कि जिस कृष्ण को आप अपना भाई समझते हो, हाँ, एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। ये श्लोक, दो श्लोक के बाद है इसके, हम लोग आएंगे। ये जस्ट बता रहे, तो भीष्म पितामह फिर फाइनली बोलते हैं, दिस श्री कृष्णा इज नन अदर देन द इनकंसीवेबल ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ही इज द फर्स्ट नारायण, द सुप्रीम enjoyer, but by bewildering us with his self-created energy, he is moving amongst the descendants of King Vrishni just like one of us. So don't get misled. हाँ, पहचान लो और इनको सरेंडर कर लो। दिस इज वॉट भीष्म पितामह इज पॉइंटिंग आउट। नहीं अस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेद विदित सितम् यत् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपि। O king, no one can know the plan of the Lord Shri Krishna, even the great philosopher inquire exhaustively, they are bewildered. Okay, thank you very much. Hare Krishna. प्रभु जी, जैसे आपको मतलब समय को काल प्रभु बोलते हैं, तो वो भी भगवान का ही अंश है ऐसा आपने बताया था। एक्चुअली और अब मेरा मिस हो गया था, वो कंसेप्ट समझ नहीं पाया प्रभु जी। भगवान को क्या बोलते हैं? आप समय को काल प्रभु बोलते हैं ना, तो काल प्रभु मतलब भगवान का मतलब प्रभु मतलब भगवान का ही अवतार हो गया। तो भगवान को खुद Yes. पार्षद या लेने के भगवान लिए का आते हैं। एक्सपेंशन है। काल जो है भगवान का एक्सपेंशन है। भगवान ही अपने आप को समय काल के रूप में प्रकट करते हैं, इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, ताकि जो फुल लिविंग एंटिटी हम समझ सकें ये हमारा रियल बिजनेस क्या है। नॉट टू हैंकर आफ्टर मटेरियल मटेरियल थिंग्स, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट टू हैंकर आफ्टर गॉड। ये शिक्षा देने के लिए काल के रूप में भगवान मृत्यु सर्वहरः शाहम, भगवान गीता में बोलते हैं, मृत्यु सर्वहरः शाहम, आई एम द डेथ विच डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। कालो अस्मि, आई एम काल, गीता में बोलते हैं भगवान 11th चैप्टर। जब अपना विराट रूप का दर्शन कराया अर्जुन को, तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन आई एम काल, मैं टाइम, मैं समय हूँ। इसलिए समय को कोई समझ नहीं पा रहा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस टाइम, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वो जो हम मेजरमेंट करते हैं ना, सेकेंड, आवर, डे, मंथ, ईयर, ये एक्चुअली में टाइम नहीं है। ये जो है, ये इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम है, ये काल का प्रभाव है। ये टाइम का रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है कि सेकेंड, आवर, ये मेजरमेंट है, एक तरह से बोल सकते हैं। बट मेजरमेंट ऑल्सो, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। हम सूर्य के आधार पर गणना करते हैं ना, कि सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ, तो क्या हो गया, एक दिन हो गया। लेकिन ये क्या है, ये काल का प्रभाव है। काल के प्रभाव से सूर्य जो है ट्रेवल करता है, इसलिए सूर्योदय सूर्यास्त होता है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज टाइम, नोबडी नोज, कोई जान भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि टाइम क्या है, वी नो, बट वी नो मीन्स वी नो फ्रॉम वैदिक लिटरेचर, टाइम इज कृष्णा इज टाइम। इसलिए क्योंकि भगवान ही समय है, तो कौन, किसके में ये शक्ति है कि जान पाए व्हाट इज टाइम? एवरीवन इज बिविल्डर्ड। ठीक है, इसलिए वो टाइम का जो प्रभाव, काल का प्रभाव है, तब तक उस व्यक्ति के ऊपर रहता है जब तक वो भगवान के प्लान को समझ करके उनके प्लान के अकॉर्डिंग कार्य करना चालू नहीं करता है, तब तक काल का प्रभाव रहता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान को सरेंडर करता है, काल का प्रभाव वो उसके ऊपर से चला जाता है। ओके, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। मैं आपको कॉल कब करूं? ये क्लास के इमिजिएटली बाद या थोड़ा बाद? हाँ ठीक है, हरे कृष्ण। जिसे बोलते हैं ना, इस समय ऐसा होते हैं बताते हैं जो हो रहा है होने को, तो लोग जानते ही, अब हमें ये नहीं जान पाते हैं कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है और हमें कहाँ जाना चाहिए। वो खोजते रहते हैं कि हम कहाँ पे जाएं। कोई ऐसा गुरु मिल जाए, ऐसा कोई। खोजने
तो सही बात है, खोजने की मिलते जरूरत नहीं है। हमको। मिलते नहीं है क्योंकि वो सिंसियर नहीं है। इसलिए भगवान ने शास्त्र दिए हैं, उसे तो हम गुरु साधु शास्त्र। शास्त्र का पर्पज ही यही है, टू गाइड अस। जैसे आप यहाँ कहीं जाना चाहते हैं, तो आपको नहीं मालूम है, तो आप गूगल मैप के द्वारा आप ढूंढ सकते हैं गाइड। तो शास्त्र, उसी को शास्त्र बोलते हैं। तो वैदिक शास्त्र का पर्पज ही यही है, ताकि हम हमारा वास्तविक जो डेस्टिनेशन है, लक्ष्य है, वो जाने पहले कि हम कौन है और कहाँ हमको जाना है। और फिर उसको प्राप्त करने के लिए क्या क्या जरूरत है, गुरु का आश्रय लेना है, साधु का संग करना है, तो वो हम जान सकें। और फिर कैसे अ, उनका संग करके हम आगे बढ़ सकें, इसके लिए शास्त्र दिया गया। ओके। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण।